नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। युद्ध विराम पर सहमत हुआ भारत पाकिस्तान, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने किया कंफर्म। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा, अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने कहा, मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हुए हैं। दोनों देशों को कॉमन सेंस और बेहतरीन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने के लिए बधाई। इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर पर तीनों सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तीनों सेनाओं ने अपनी बातें रखी। इस प्रेस मीटिंग का नेतृत्व कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने किया। उन्होंने पाकिस्तान द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों पर कड़ा जवाब दिया और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनाए गए सटीक और जिम्मेदार कदमों की जानकारी दी। कर्नल सोफिया ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान ने बार बार भारतीय सैन्य ठिकानों और धार्मिक स्थलों पर हमले करने के झूठे आरोप लगाए। उन्होंने कहा, हमने सटीक और योजना के तहत कदम उठाए हैं। इसी के साथ पूरी जानकारी ली है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानकों का पालन करते हैं। मस्जिदों को नुकसान पहुंचाने का पाकिस्तानी आरोप सरासर गलत है। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष राठौड़ बोले, भारत पीछे हटने वाला नहीं था, हमारी शर्त पर हुआ सीज फायर। भारत पाक सीमा पर 4 दिन बाद तनाव खत्म हो गया। इसी बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने दावा किया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ इस तरह से पीछे हटने वाला नहीं है। सीज फायर हमारी शर्त पर हुआ है। पाकिस्तान को आतंकवाद को संरक्षण देना बंद करना होगा। इसके साथ ही जिन्होंने भी पहलगाम में कायराना हरकत की थी, उन्हें सरेंडर करना होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि अभी प्रारंभिक जानकारी मिली है कि दोनों देशों ने बातचीत युद्ध को विराम की घोषणा की है। पूरी जानकारी तो केंद्रीय नेतृत्व से मिलेगी, उसके बाद स्पष्ट होगा, लेकिन मैं मानता हूं कि भारत ने अपनी शर्तों पर युद्ध विराम किया होगा। पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। बाड़मेर के उत्तर लाई एयरबेस क्षेत्र में सुनाई दिए 3 धमाके। कलेक्ट्रेट के ऊपर भी दिखा ड्रोन। पाकिस्तान ने महज कुछ घंटे बाद ही सीज फायर तोड़ दिया है। राजस्थान की पश्चिमी सरहद पर सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बाड़मेर के उत्तरलाई वायुसेना स्टेशन क्षेत्र में शनिवार रात को 3 धमाके सुने गए हैं। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने कलेक्ट्रेट के ऊपर ड्रोन को भी मंडराते हुए देखा है। वहीं भारतीय सेना पाकिस्तान के तमाम हमलों को नाकाम कर रही है। भारत पाक तनाव का असर, पर्यटकों ने करवाई बुकिंग निरस्त। भारत पाक के बीच चल रही तनाव का असर जिले के पर्यटन उद्योग पर भी पड़ा है। ज्यादातर पर्यटकों ने होटलों में ऑनलाइन बुकिंग निरस्त करवा ली है। अलवर जिले में पिछले 2 दिनों में 50% बुकिंग निरस्त हो चुकी है। जो पर्यटक ठहरे हुए थे वो भी बिगड़ते हालात के चलते होटल छोड़कर जा चुके हैं। पर्यटकों के बुकिंग निरस्त करवाने से होटल उद्योग के साथ टूर एंड ट्रैवल एजेंसी, टूरिस्ट गाइड, सफारी चालक सहित अन्य का काम भी प्रभावित हुआ है। श्री गंगानगर में क्षेत्र में रेल और बस सेवाओं में परिवर्तन, अफवाहों से बचने की अपील। श्री गंगानगर क्षेत्र में रेड अलर्ट के दौरान यात्री संख्या में कमी के चलते रेल और बस सेवाओं में अस्थायी बदलाव किए गए हैं। रेलवे ने जहां सुरक्षा कारणों से कुछ ट्रेनों को रद्द किया है, वहीं रोडवेज प्रशासन ने भी कुछ बसों की संख्या कम की है। प्रशासन ने यात्रियों से भ्रामक सूचनाओं से बचने और आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है। श्री गंगानगर क्षेत्र में रेड अलर्ट के चलते रेलवे ने सुरक्षा के मद्देनजर कई ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया है। राजभवन में राज्यपाल हरिभाव बागड़े की अध्यक्षता में सर्वधर्म सद्भाव बैठक आयोजित। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने कहा कि सर्वधर्म सद्भाव भारत की संस्कृति है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के लिए ये समय संवेदनशील है। उन्होंने भारतीय सेना के शौर्य प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि बगैर नागरिक ठिकानों को केंद्र में रखते हुए वो बहुत संयमित ढंग से कार्रवाई कर रही है। उन्होंने सभी धर्म के अनुयायियों को सद्भाव बनाए रखते हुए राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए कार्य करने का आह्वान किया। राजस्थान को एक और एक्सप्रेसवे की सौगात। जल्द सिर्फ 3.5 घंटे में जयपुर से दिल्ली का सफर होगा पूरा।
यदि सब कुछ सही रहा तो आने वाले दिनों में क्षेत्र के लोगों की बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेसवे की सौगात मिल सकेगी। इसके लिए करीब 67 किलोमीटर लंबे हाईवे का कार्य अंतिम चरण में है। कोलवा के समीप आरओबी का कार्य पूरा होने पर यातायात शुरू हो सकेगा। अगली माह तक यातायात संचालन शुरू होने की संभावना है। इससे जयपुर, दिल्ली समेत अन्य जगहों का सफर सुगम होगा। वहीं जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर यातायात दबाव कम हो सकेगा। सरकार ने रिफाइनरी, बिजली घर, बांध और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाई। भारत पाकिस्तान के बीच बचे और बने तनावपूर्ण हालातों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने प्रदेश के संवेदनशील प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ कर दी है। मुख्यमंत्री भजन शर्मा ने कहा कि राज्य की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए बांध, बिजली घर, रिफाइनरी व धार्मिक स्थलों पर अतिरिक्त निगरानी और सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। सरकार ने साइबर हमलों के आशंका को ध्यान में रखते हुए डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए भी ठोस कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से इस राष्ट्रीय आपात स्थिति में एकजुटता दिखाने का आह्वान किया है ताकि राज्य को हर प्रकार के खतरे से बचाया जा सके। ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में हनुमान चालीसा पाठ और शक्ति अनुष्ठान, विधायक ने किया सुंदरकांड पाठ। भारत की सेना द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर ने देश भर में उत्साह और गौरव की लहर दौड़ा दी है। इस वीरता को नमन करते हुए जालौर जिले के आहोर कस्बे में पंचमुखी हनुमान जी मंदिर में एक विशेष शांति और शक्ति अनुष्ठान और हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। धौलपुर में लगी राष्ट्रीय लोक अदालत, हजारों प्रकरणों का राजीनामे से हुआ फैसला। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के तत्वाधान में द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर लोकार्पण और माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर इस लोक अदालत का शुभारंभ किया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रेखा यादव ने बताया कि जिले भर के न्यायालयों में लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए कुल 11 बेंचों गठित की गई थी। धौलपुर मुख्यालय पर 5 बेंचें, सैंपऊ में 1 बेंच, बाड़ी में 4 बेंचें और राजा खेड़ा में 1 बेंच स्थापित की गई थी। 15 करोड़ की लागत से नवनिर्मित राजकीय विद्यालय का लोकार्पण, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रहे मौजूद। राजसमंद जिले के शिशोदा गांव में शनिवार को शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया। यहां 15 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित राजकीय विद्यालय भवन का भव्य लोकार्पण समारोह आयोजित हुआ। इस प्रेरणादायक कार्य को अंजाम देने वाले हैं स्वर्ण व्यवसायी मेघराज धाकड़ और उनके भाई अजीत धाकड़, जिनका बचपन इसी विद्यालय में बीता। एक समय ये स्कूल जर्जर हालत में था, संसाधनों की कमी से जूझ रहा था, लेकिन आज ये आधुनिक सुविधाओं से लैस एक उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान के रूप में उभरा है। कृषि मंडी में दिखा भारत पाकिस्तान तनाव का बड़ा असर, जीरे के भाव में भारी गिरावट। भारत पाक तनाव का असर जोधपुर की बिलाड़ा कृषि मंडी पर नजर आने लगा है। विशेषकर निर्यात उन्मुख फैसले जैसे जीरा और सौंफ की आवक और किसानों से खरीद में गिरावट आई है। व्यापारियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात आदेशों में ठहराव के कारण किसानों से इन जिन्सों की खरीद घट गई है। एक साथ 3 आवासीय योजनाएं लॉन्च करेगा जेडीए। इन योजनाओं में है 765 भूखंड। जेडीए एक साथ 3 आवासीय योजनाओं को लॉन्च करने जा रहा है। 12 मई को जेडीए में नगरीय विकास मंत्री झाबा सिंह खर्रा इन दोनों और तीनों योजनाओं को लॉन्च करेंगे। 13 मई से लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इन योजनाओं में 765 भूखंड है। 12 जून तक आवेदन कर सकेंगे। पहले इन योजनाओं को जेडीए मार्च में ला रहा था, लेकिन रेरा में पंजीयन न होने की वजह से इनको लॉन्च नहीं किया गया। ये आवासीय योजनाएं दौलतपुरा, चाकसू और बस्सी में हैं। बाघिन श्रावक भीम और स्कंदी हुए 1 साल के केक काटकर मनाया पहला बर्थडे। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बाघिन रानी के दोनों श्रावक भीम और स्कंदी 1 साल के हो गए हैं। पार्क में शनिवार को वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से केक काटकर भीम और स्कंदी का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। बर्थडे सेलिब्रेशन पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। शावकों के बर्थडे सेलिब्रेशन में स्कूली बच्चे, पर्यटक भी शामिल हुए। डीसी विजयपाल सिंह के मुताबिक नाहरगढ़ जैविक उद्यान में शनिवार को रॉयल बंगाल टाइगर भीम की स्कंदी के 1 वर्ष के होने पर जन्मोत्सव मनाया गया।